हे एवरीवन, अरसलान हियर। आपने मॉन्स्टर तो बहुत सारे देखे होंगे, पर आपने वाटर मॉन्स्टर नहीं देखा होगा। ऐसा मॉन्स्टर जो पानी से निकलता है और इंसानों को मारता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटे से बच्चे को और उसके बाप को एक कश्ती पर मछली का शिकार करते हुए देखते हैं। जब उनको मछली नहीं मिलती तो उसका बाप पानी में छलांग लगाकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी दौरान वो बच्चा चिल्लाता है कि उसने एक मॉन्स्टर को देखा है। तो उसका बाप कहता है यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। उसके बाद वो मॉन्स्टर उसके बाप पर हमला कर देता है और उसके बाप को मार देता है, जिससे उस दरिया का पानी सुरख हो जाता है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लड़का काफी बड़ा हो चुका है और उसका नाम शोशन है। वो वहाँ पर एक छोटे से गांव में रहता है जो कि उसी नदी के किनारे होता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और गांव के लोग भी रहते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम नैन होता है, जिसको शोषण पसंद करता है। उसका बाप शोषण को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उससे लड़ता झगड़ता रहता है जब वो लड़की के पास आता है। उसके बाद कुछ शोर सुनाई देता है और सभी गांव के लोग वहां पर दरिया किनारे पहुंचते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि एक इंसान की लाश पड़ी है जिसका सर कटा हुआ है। वो सभी परेशान हो जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि यहाँ पर एक देवता है जो किसी की बलि चाहता है, लिहाजा हमें किसी इंसान की बलि देनी चाहिए। तो वहाँ पर नैन का बाप उससे लड़ता है कि ये एक मॉन्स्टर है जो कि लोगों को कत्ल कर रहा है। ये कोई भगवान या देवता नहीं है जिसको हम पूजे या जिसके लिए हम कुर्बानी दें। तो वो इस बात पर एग्री नहीं करते और वापस गांव चले जाते हैं। उसी दौरान नैन का छोटा भाई दरिया के किनारे खड़ा होता है। शोषण उसे देखता है, उसे कहता है कि तुम गांव में जाओ, यहाँ पर मत रुको, ये जगह ठीक नहीं है। फिर रात का टाइम होता है और एक शोर सुनाई देता है। वो अपने छोटे भाई को तलाश कर रही होती है और साथ में वो उसका बाप भी उसे तलाश कर रहा होता है। फिर उसके बाप को अपने बेटे की लाश एक दरिया किनारे मिलती है। वहां पर पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने उस छोटे बच्चे को भी मार दिया है। उसका बाप गुस्से में आकर पागल हो जाता है। वो अगले दिन दरिया में जाकर बॉम्ब फेंकना शुरू कर देता है ताकि वो मॉन्स्टर को पकड़ सके। गांव के लोग उसे पकड़कर गांव लेकर आते हैं और उसे एक पिलर से बांध देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम भी नुकसान में जाएंगे, वो मॉन्स्टर हमें भी आकर मार देगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें बलि देनी चाहिए, पर कोई भी आदमी इस बात पर आमादा नहीं होता। उसके बाद वो मॉन्स्टर दरिया से निकलता है और उसी आदमी जो कि नैन का बाप होता है उसके सर को खा जाता है। जब नैन अपने बाप से मिलने आती है तो वो देखती है कि उसके बाप का तो सर ही नहीं होता, तो वो चिल्लाना शुरू हो जाती है। तो गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें किसी इंसान की बलि चढ़ानी चाहिए। तो वहां पर नैन खुद आ जाती है। वो कहती है कि मुझे बलि पर चढ़ा दो। तो शोषण वहां पर कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है और वो हमें सिर्फ खाना चाहता है। तो शोषण वहां से निकलता है और अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करता है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके। वो अपने दोस्तों को भी साथ मिलाता है और एक कश्ती तैयार करता है जिस पर वो सारे हथियारों को सेट करता है। दूसरी तरफ गांव के लोग नैन को दरिया के अंदर भेज देते हैं कि वहां पर मॉन्स्टर आएगा और उसे खा जाएगा और उसके बाद वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। वहां पर शोषण भी पहुंच जाता है और वो नैन को वहां से निकाल लेता है और उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर कोई देवता नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। तो वो वहां पर काफी देर इंतजार करते हैं। उनमें से एक लड़का पानी में जंप लगाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, पर मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। वो उस आदमी को खा जाता है और उसका सर उठाकर बाहर कश्ती पर फेंक देता है। वहां पर एक खौफो हिरास का माहौल पैदा हो जाता है। वहां पर वो मॉन्स्टर कश्ती पर आ जाता है और सभी बंदों को मारना शुरू कर देता है। वहां पर शोषण उससे मुकाबला करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर उसके काफी साथियों को मार देता है। तो इस तरह वो हार कर वापस फिर गांव पर आ जाते हैं। गांव में आने के बाद वो बूढ़ा आदमी फिर उन्हें कहता है कि हमें किसी इंसान की बलि चढ़ानी चाहिए, तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हो गया। तो वो थक हार कर बैठ जाते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके गांव में आ जाता है और वो वहां पर एक लड़के पर हमला करता है। वो लड़के पर हमला करने के बाद वहां पर ही आ जाता है जहां पर शोषण की टीम बैठी होती है। उन्होंने वहां पर एक ट्रैप बनाया होता है मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। वो बड़ी मुश्किल से वहां पर फाइट करने के बाद उस मॉन्स्टर को एक लोहे के केज में पकड़ लेते हैं और सभी गांव के लोग खुश हो जाते हैं और वहां का जो सरदार होता है वो भी खुश हो जाता है
कि हमने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया, और उसी खुशी में वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो शराब पीते हैं और खाना शाने खाते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शराब बहुत ज़्यादा पी होती है। वो मॉन्स्टर पता नहीं किस तरह उस केज में से निकलता है और एक एक करके उन बेहोश लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसी दौरान वो शोशन के छोटे भाई को भी मार देता है। वहाँ गांव के लोग और शोशन खुद भी अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं, और सभी गांव के लोग ये ठान लेते हैं कि हम उस मॉन्स्टर को मार देंगे। शोशन वहाँ पर अपनी फिर से तैयारी करता है और कश्ती लेकर दरिया में चला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ नैन भी आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर मॉन्स्टर भी आ जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा फाइट होती है। मॉन्स्टर उसके काफी लोगों को मार देता है। वो नैन पर भी हमला करता है और उसके बाद शोशन पर भी हमला करता है, जिससे नैन भी जख्मी हो जाती है और शोशन भी जख्मी हो जाता है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर भी काफी जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो नैन को मारने ही वाला था कि शोशन वहां पर खड़ा होता है और तीर उनके पास होते हैं। वो तीरों को उठाता है और उसके अंदर घोंप देता है और उसकी आंखों के अंदर भी घोंप देता है, जिससे वो मॉन्स्टर उसको पकड़कर दरिया में जंप लगा देता है। नैन को ये लगता है कि शोशन मर चुका है, क्योंकि दरिया के अंदर खून ही खून हो गया था। हम देखते हैं कि शोशन वहां से मॉन्स्टर का सर लेकर बाहर निकलता है। शोशन जब वो उसका सर लेकर बाहर आता है तो फिर वो गांव की तरफ आते हैं, जहां पर वो उनके प्यारे जो मर चुके होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में देखता है कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं उस मॉन्स्टर के मरने की वजह से। और इसी तरह फिर वो गांव वाले महफूज हो जाते हैं और ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।